एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ भुना गोश्त, या बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। मैं बीफ में बना रही हूँ। बीफ मैंने ले ली है 1 kg, और मैंने दही ले ली है तकरीबन हाफ कप के करीब। लहसुन अदरक के मेरे पास मसालों में मेरे पास ब्लैक पेपर है, मेरे पास है नमक, पीसी मिर्च और गरम मसाला है। प्याज मैंने बारीक स्लाइस कर दी थी, टमाटर भी बारीक बारीक स्लाइस कर दिया था। सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल जो है बहुत हेल्दी होता है और उसमें खाना बहुत अच्छा बनता है, इसलिए हमारे यहाँ जो है वो सरसों का तेल ही यूज़ होता है। तो मैं कुकर में बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है वो प्याज जो है ब्राउन कर लेनी है। प्याज ब्राउन करने के लिए मैंने जो है इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया, ताकि मेरी प्याज जो है वो जल्दी से ब्राउन हो जाए, कुकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। प्याज जो है मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस सॉफ्ट कर लूँगी और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस इस हद तक ही करना है। इसके अंदर मैं अपने टमाटर ऐड कर लूँगी, उसको थोड़ा सा सौते करूँगी। उसके बाद हम अपने जितने मसाले थे वो ऐड कर लेंगे, दही ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक ऐड करेंगे, उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके अंदर हम अपना गोश्त ऐड कर लेंगे। गोश्त जो है मैंने चर्बी वाला लिया था। भुने गोश्त में चर्बी वाला गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इसको मैं सीटी लगा लूँगी 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम अपना कुकर खोलेंगे। देखें हमारा जो है वो गोश्त जो है वो गल के तैयार है। तो इसको जो है मैं थोड़ी देर भून लूँगी, तकरीबन 10 मिनट में इसको हाई फ्लेम पे जो है वो भूनूँगी। इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए, और साथ में इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, 4 से 5 अदद। और इसको मैंने अच्छे तरीके से भूनना है। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स, और इसी पॉइंट पे इसके अंदर जो है वो मैं भुना ज़ीरा पाउडर ऐड कर लूँगी, हाफ़ टी स्पून के करीब ही। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है फॉर द कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए, वरना नहीं कीजिए। इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। बस इसको इस हद तक भूनना है कि ऑयल रिलीज़ हो जाए। और कोशिश कीजिएगा इसके अंदर ऑयल जो है वो कम यूज़ करें, क्योंकि चर्बी वाला गोश्त है तो ऑलरेडी जो है चर्बी जो है वो बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो इस लिहाज से आप ऑयल कम ही यूज़ कीजिएगा। इसको भून लूँगी मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे, और बस फिर ये बन के तैयार है। इसको आप सर्व कीजिए। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।